हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेड फील्ड। आज वीडियो में दो पार्ट्स रखते हैं। पहला मार्केट एनालिसिस, निफ्टी 50 के बारे में बातें करते हैं। सेकंड, फिर हम मार्च के ओवरऑल पीएनएल पे आ जाएंगे। क्या हमारा लास्ट मंथ का ओवरऑल पीएनएल रहा है एंड कैसे रहा है, क्या हमारी ट्रेड्स की साइकोलॉजी रहती है, कैसे हम ट्रेड्स को प्लान करते हैं। प्लस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ उस पीएनएल को देख के इन्फ्लुएंस मत होना। हमारी क्वांटिटीज़, हमारे डिसीजंस अलग रहते हैं एंड आप सिर्फ लर्निंग पे ध्यान दें। हम जो वीडियोज़ में आगे समझाते हैं, उसको पूरा देखें एंड उससे समझें एंड देन आप आगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करें। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। लेट्स डिस्कस कि मार्केट के कुछ पास्ट ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट ने क्या हिस्ट्री क्रिएट करी है एंड अब मार्केट में कौन से ऐसे जोन्स हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, कौन सी ऐसी की लेवल्स हैं जहाँ पर मार्केट रिएक्ट कर सकती है। सो अभी जो आपने देखा होगा कि लास्ट वीक, पिछले 4-5 दिन जो सेशन रहा, 18 तारीख से शुरू हुआ था, हायर हाइज़ एंड हायर लोज़ का फॉर्मेशन रहा है। इस केस में बड़ा अच्छा लगा, 1000 पॉइंट्स की शॉर्ट कवरिंग भी आई, लेकिन 24,000 के आसपास जैसे ही मार्केट पहुंची है तो मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस कर लिया 24,000 से, 23,900 से इन्फैक्ट कर लिया था। एंड उसके बाद से मार्केट ने लोअर हाइज़ एंड लोअर लोज़ के फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी। थर्सडे तक मार्केट ठीक आई, थोड़ा डिप भी लगा लिया अपना शॉर्ट जो चल रहा था। उसके बाद एक्सपायरी वाले दिन, थर्सडे वाले दिन मार्केट जो है मॉर्निंग में ही अपना ट्राई करती है ऊपर जाने के लिए 23,600 पे जाके, लेकिन वो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन से साइडवेज जोन में फंस जाती है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे, 10:15 के बाद जो कैंडल बनी उसने ट्राई करवाया मार्केट को कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ट्राई करे नेगेटिव होने का, लेकिन बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने मार्केट को यहाँ पे होल्ड करा दिया एंड पूरे दिन साइडवेज जोन में मार्केट फंसी रही। तो अब जो है मार्केट में क्या लग रहा है हमें कि वॉल्यूम जो अगर आप देखोगे, नेगेटिव साइड ज़्यादा है, मार्केट को बेयरिश जोन में कन्वर्ट कराने की तैयारी हो चुकी है। लेट्स ट्राई। अगर मार्केट, आपको मैं बताता हूँ कि अगर 450 एंड 400 का लेवल अगर मार्केट नीचे ब्रेक करती है तो फिर हम फर्दर एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूव कि मार्केट में थोड़ा सा बेयरिश मूव हमें मिलेगा। एंड ये कंफर्म इसलिए हो रहा है क्योंकि एक ये की जोन बना पड़ा है, अगर मैं आपको दिखाऊं। एंड 24 तारीख से अगर आप देखोगे कि मार्केट दो बार ऑलरेडी इसी जोन से, एक बार यहाँ से इधर गई है ऊपर, फिर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड अगेन 28 तारीख के 2 बजे मार्केट ने फिर से इस जोन को टेस्ट करा, फिर से ऊपर गई। लेकिन अब अगर आप देखोगे, जो ऊपर का रेजिस्टेंस था वो अब नैरो डाउन हो चुका है एंड ये जो है अपने पास, पहले हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे था 23,900 और 24,000 के आसपास, लेकिन फिर यहाँ पे शिफ्ट हुआ, राइट, 23,700, 750 पे शिफ्ट हो गया। उसके बाद अब जो मार्केट का एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन बन चुका है वो हमारे पास 23,600 का बन चुका है। तो अब आप इसको एक्सपेक्ट करो कि अगर मार्केट 23,600 से ऊपर जाने का ट्राई करती है, देन उसके बाद कुछ हम ऊपर की मूव एक्सपेक्ट करेंगे। अगर मार्केट 23,450 या 400 को ब्रेक करती है, देन हम उसमें डाउन साइड के लिए मूव को एक्सपेक्ट करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अब तक हमने पूरे मार्च में क्या हमारा पीएनएल रहा। मैं वीकली अपडेट कर देता था, बट यस, एक बार अपनी फैमिली को बताना ज़रूरी था कि पूरे मार्च में हमने क्या प्रॉफिट गेन करा है, क्या पीएनएल रहा है हमारा। सो लेट्स मूव टू धन टैब। सो धन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही ईज़ी कर देता है आपकी ट्रेडिंग जर्नी को, एंड इसी को हम यूज़ करते हैं अपनी स्कैल्पिंग के लिए एंड डेली अपना जो ट्रेड्स लेते हैं हम। इस पर हमारा ये आप देखो कि मार्च की मैंने 1 तारीख सेट कर दी है। मैं आपको मार्च से ही शो करूँगा एंड पूरा महीने का मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 से 30 मार्च है एंड हमारा ओवरऑल पीएनएल 1,72,000 रुपये रहा है, जिसमें कि चार्जेस वगैरह कट गए हैं एंड चार्जेस कटने के बाद हमारा जो नेट पीएनएल हमारे पास आया है वो है 1,49,000, ऑलमोस्ट राउंड ऑफ में 500 रुपये। सो आप इसको कंसिडर करो कि 1.5 लाख हमारा जो है मार्च का मंथ रहा है एंड ये हमारा मार्च का प्रॉफिट है। जो एक आपको ये पीएनएल दिख भी रहा है तो ये सिर्फ मात्र 123 रुपये का एक लॉस था, वो भी थोड़ा सा जल्दबाजी में एक छोटी सी ट्रेड हमारी जो है वो नेगेटिव चली गई थी एंड उसमें आपको पता ही है, होल्डिंग मैं करता नहीं हूँ, छोटे से स्कैल्प लेता हूँ एंड उसके बाद मैं मार्केट को देखता नहीं हूँ मैं। और ये जो आपको 3 दिन दिख रहे हैं ये हमारे टेस्टिंग के जोन्स थे जब हमने अपनी क्वांटिटीज़ बढ़ाई थी।
तो यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स हुए थे एंड यहाँ पे 584 का एक यहाँ पे नेट पीएनएल माइनस है एंड यहाँ पे 544 रुपये का। सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1100 रुपये का बस हमारा जो है पूरे मंथ में रिकॉर्ड रहा है रेड होने का। एंड रेस्ट आप देख ही सकते हो कि 1,49,000 हमारा मार्च का पीएनएल रहा है। सो इससे आप ये मत देखो कि मैंने इतना कमाया या क्या करा, ये सब मेरी मेहनत है, मैंने बहुत टाइम दिया है। 1 साल बाद जो है मैं मार्केट में जो अब जो ट्रेड्स ले रहा हूँ, मैं आपके सामने जो दिखा रहा हूँ, 1 साल मेरी मेहनत है। मैंने बहुत पढ़ाई करी, अपने आप को ट्रेन करा उस तरीके से एंड अब जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ वो डिफरेंट होती हैं काफ़ी। प्लस मेरी कुछ क्वांटिटीज़ डिपेंड करती है कि आपका कितना प्रॉफिट कितनी जल्दी हो रहा है एंड आपको क्या चाहिए बेसिकली। अगर मैं एम करने लग जाऊँगा कि मुझे पर डे इतना चाहिए तो मे बी मैं शायद उसको लॉस में कन्वर्ट कर लूँ एंड ये भी जो मेरे को दिख रहा है ये भी ना मेरे पास आए। बहुत लोग करते हैं, ग्रीड आ जाती है एंड कुछ कुछ भी कह सकते हो, आपकी एनालिसिस आपकी स्ट्रांग ना हो एंड आप अ, बस ट्रेड पंच कर रहे हो एंड आप आते ही बस अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने लग जाओ। बट अगर आप देखोगे बाकी दिन की मेरी फ्रीक्वेंसी 8 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 10, 11 एंड ये दो 3-4 दिन हटा दो, ये टेस्टिंग थी मेरी। बाकी 8, 8, 10, 6, 2, 2, 4, 6 और 2, ये दो ऐसे काउंट होता है कि एक बार आप बाय करते हो, एक बार आप सेल करते हो। तो पूरे दिन में एक ऑर्डर, राइट, यहाँ पे 3 ऑर्डर्स, मैक्सिमम 5 ऑर्डर, मैक्सिमम। वो भी जब अगर मेरे को कुछ अपॉर्चुनिटी शो होगी तब, नहीं तो मैं प्लान करता हूँ कि 2, 3, 4 ट्रेड से ज़्यादा ना हो। मेरे को जितना अपना मेरा प्रॉफिट चाहिए उतना ही निकले एंड मैं उसके बाद अपना डे क्लोज कर देता हूँ एंड फिर मैं नेक्स्ट डे ही देखता हूँ मार्केट को। सो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पहले सीखें, पढ़ाई करें, सारी चीज़ों को समझें, स्टूडेंट बनकर आएँ मार्केट में एंड देन यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स को निकालें। पहले डमी ट्रेड्स लें, एक लॉट से लें, 3-4 महीने प्रैक्टिस करें। लॉसेस डेफ़िनेटली होंगे, ऐसा नहीं होता कि बिना लॉसेस हुए आपको सीधे प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, आप मार्केट को समझ जाओगे। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं अगर 6 महीने ओनली एंड ओनली मैंने सिर्फ चार्ट्स को देखा है, समझा है, ऑब्ज़र्व करा है कि कहाँ पे क्या होता है, देन उसके बाद मुझे प्राइस एक्शन समझ में आया एंड वॉल्यूम, ओआई डेटा, पीसीआर, ये सारी टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। उसके बाद ही आप अपने प्रॉफिट्स को घर ले जा पाओगे एंड सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है ओवर ट्रेडिंग, वो नहीं करनी है आपको कहीं से कहीं तक भी। तभी आप अपना जो है मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। सो इतना ही बस कहूँगा, जब भी आएँ सीख कर आएँ एंड उसके बाद अपने प्रॉफिट्स को घर ले जाने की कोशिश में रहें। छोटा ले जाएँ, ज़्यादा ले जाएँ, वो आपके हाथ में है, बट लॉस कभी बड़ा नहीं ले जाना है। छोटे लॉसेस होते ही होते हैं। आपको मैंने दिखाया भी, मेरे 1100-1200 के लॉसेस हैं, वो होते हैं और वो कुछ भी नहीं है 1.5 लाख के सामने। सो इसी माइंडसेट के साथ आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को आगे लेके जाएँ। थैंक यू।